अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने एक रिजल्ट तो सम ऑफ रूट से रिलेटेड पढ़ा था, दैट इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सही है। फिर एक रिजल्ट आपने इसमें पढ़ा था कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। सही है। तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा और बीटा को। अब जो तीसरा रिजल्ट आ रहा है दैट इज फैक्टर थ्योरम से आता है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर अल्फा और बीटा आपकी इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा और बीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या फैक्टर और थ्योरम के हिसाब से x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर दी फैक्टर ऑफ ax square plus bx plus c if alpha and beta are the root of ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट हैं तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा और x माइनस बीटा भी इसका फैक्टर होगा। यानी कि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा टाइम्स ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब अगर किसी इक्वेशन का कोई रूट है, मतलब अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है किसी मतलब पॉलिनॉमियल इक्वेशन का, तो हम कहेंगे x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि x को अल्फा रखने पर ये रिजल्ट हमेशा 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जैसे आप इसमें x को अल्फा रख दोगे तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? 0। तो ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इज 0। जैसे आप इसमें बीटा रख दोगे तो बीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? 0। तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो हमने पढ़ा ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर अल्फा बीटा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट हैं तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा क्या होगा भाई? इसका फैक्टर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सही है। मतलब अगर हम x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आएगी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हो गया और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अल्फा बीटा सम ऑफ रूट हो गया और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम ये कहें कि S1 इज दी सम ऑफ रूट, S1 क्या, S कह दो, S be the sum of roots and P be the product of root, then quadratic equation a x square minus sx plus p इक्वल टू 0। मतलब s अगर सम ऑफ रूट होगा और p प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? बोलो भाई। a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। कहीं कहीं इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख दिया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ए वैसे भी नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए इज द लीडिंग कोफिशिएंट। यानी अगर हमें रूट्स पता है तो हम उनका सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं, उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे कर दें, एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, और साथ में क्या ले लें? प्रोडक्ट ऑफ रूट। और इसको 0 कर दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब? जब हमें क्या पता है?
रूट्स। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हैं? बोलिए रिजल्ट। बोलो भाई, ये बात सब लोग समझ रहे हैं यहाँ तक? तो क्या करोगे अब इसमें? सिंपल है भाई, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी। बी बाई ए। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी भाई? सी बाई ए। ये रिजल्ट तो हमें मिल गया। अब हमसे कहा गया है कि हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी जिसके रूट्स क्या है? अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। अगर मैं आपसे कहूं कि इफ रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, तो उसका सम क्या होगा? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अभी बाई अल्फा बीटा। यानी इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ac। बोलो, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, फिर बताइए सही लिख रहा हूँ क्या मैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या लिख सकते हैं भाई? अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, दैट इज 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई? बोलिए। लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, यानी बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ac इंटू एक्स। आगे देखते हैं। तो लैम्डा इंटू दिस बी स्क्वायर प्लस ac प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं बताइए? ac इंटू सॉरी ac इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस ac इक्वल टू 0। लैम्डा भी मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताइए। क्या ये इक्वेशन और अप्रोच क्लियर हुई? ये बोलो। यस सर। सर आपको कैसे पता इसका सर मतलब कहने का ये कि इन जनरल इसको ऐसे लिखा जाता है, ए कॉमन किया जाता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, ऐसा बोला जाता है। तभी तो इसको कहा जाता है एक्स स्क्वायर सॉरी ए, फिर इसको कहा जाता है एक्स स्क्वायर और इसको माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तभी तो आप इस चीज को क्या कहते हो? सम ऑफ रूट। सेम लॉजिक से बोलो भाई। और इस चीज को आप क्या कहते हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो चीज वही है घुमा के, तो वो जो ए है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। तो जो पहली दो इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी वो सिंपल सी ये मिल जाएंगी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो सी बाई ए होगी। अब आइए पहला क्वेश्चन, सम ऑफ रूट निकालेंगे तो वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, दैट इज माइनस बी बाई सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो 1/अल्फा बाई बीटा आ जाएगा, दैट इज ए बाई सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस ए बाई सी लैम्डा टाइम्स इक्वल्स टू 0। तो क्या हम इसको सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इस 0 बोल सकते हैं? बोलो भाई। सही लिखा है ना ये? यस सर। सेकेंड आइए। सेकेंड में रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस प्लस बी 2। एक्स होगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस, हाँ। सेकेंड वाले में हमें क्या दिया हुआ है? रूट्स दिए हुए हैं अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4।
यानी 4 माइनस बी बाई ए, इसका मतलब 4a माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, यानी कि c बाई ए माइनस 2b बाई ए प्लस 4, इसका सर मतलब c माइनस 2b प्लस 4a बाई 4। यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बोलो? हेलो सर। 4 की जगह पे ए होगा। कहाँ पे बेटा? सर वहाँ 4 की जगह ए होगा डिनोमिनेटर में। सर प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में 4 की जगह ए होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी अब? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी, इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? लेमडा टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी इंटू एक्स प्लस सी माइनस 2b प्लस 4a इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ रहे हो सब लोग? बोलो भाई। Yes, sir. थर्ड आइए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था? रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अब सम ऑफ रूट बताओ। दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए सी या ए स्क्वायर। बोलो भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो भाई। फोर्थ में आइए। फोर्थ में अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। बोलो भाई। तो माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर, देखते जाइएगा। तो इसको हम 3abc माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब लिख दें, कोई प्रॉब्लम? और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब, यानी कि सी क्यूब बाई ए क्यूब। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू क्या है? 3abc माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब इंटू एक्स प्लस सी क्यूब बाई ए क्यूब इक्वल टू 0। यानी क्या आएगा ये? ए क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब इंटू एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। बोलिए। अगला ये क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अब सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसका मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 3abc माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। ये उठा के रख देते हैं, बाई ए क्यूब। तो क्या ये बाई ए स्क्वायर सी आ जाएगा? अच्छा, इसी का प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। तो क्या ये अल्फा बीटा बनेगा? यानी सी बाई ए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सही लिख रहा हूँ मैं, देखते जाइएगा। अब जैसे आप एलसीएम लेंगे आंसर में क्या आएगा, ए स्क्वायर सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0। देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको रूट्स क्या दिए हुए हैं, 1 प्लस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा एंड 1 प्लस बीटा बाई बीटा। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, 1 प्लस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा 1 प्लस बीटा बाई बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो बोलो, क्या सही लिखा है मैंने? एम आई करेक्ट और नॉट, बोलिए भाई, क्या ये सही लिखा है मैंने? बोलो, क्या ये सही लिखा है? बोलिए भाई, क्या ये सही लिखा है? सही लिखा है? नो सर। ध्यान दो भाई, सुन नहीं रहे हो इसका मतलब। नो अल्फा सर। प्लस सर अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस सर ऑफ अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा। वो तो मुझे भी पता है ना, सुनो तो क्या हो रहा है भाई, बाई अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या ये रिजल्ट 2c माइनस बी बाई सी आएगा, बोलो। अब यहीं पे हम यस सर। प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, यस सर। 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। तो क्या प्रोडक्ट को अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा बीटा बोल सकते हैं। तो c बाई ए माइनस बी बाई ए प्लस 1 अपॉन सी बाई ए बोल सकते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं c प्लस ए माइनस बी अपॉन सी। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस सी बाई सी इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए माइनस बी बाई सी इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, सी एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। यही यही खेल है ऑब्जर्वेशन का। आप देखिए ध्यान से, इतनी देर से आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ा बट इसको यूज नहीं किया। भाई ऑब्वियसली अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी के रूट अल्फा और बीटा है, तो लीडिंग कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 है, तो हम इसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख दें, कोई प्रॉब्लम? रिमाइंडर थ्योरम से, सॉरी फैक्टर थ्योरम से, बोलो भाई, क्योंकि इसके रूट तो अल्फा और बीटा है ना। तो अब ध्यान से देखते जाइएगा। तो यानी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस सी, क्या हम इसको x माइनस ए एक्स माइनस बी लिख सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं देन रूट्स ऑफ x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा माइनस सी इक्वल टू 0 इज ए एंड बी। सोचो, इससे आसान कुछ हो सकता है? कुछ क्वेश्चन तो आपको इस स्टेटमेंट पे लिखे मिलेंगे कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में केवल इसी स्टेटमेंट का यूज करते हुए मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कुछ क्वेश्चन हमें सिर्फ इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए मिलेंगे। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। कुछ क्वेश्चंस इस स्टेटमेंट को यूज करके बनेंगे।
अच्छा, तीसरा आपने क्या पढ़ा कि अगर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, मतलब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो कुछ क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का यूज हो रहा होगा, अल्फा बीटा उससे रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन में यही अल्फा बीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तब क्वेश्चन बनेंगे। और कुछ क्वेश्चन ये फैक्टर थ्योरम पे बनेंगे, दैट इज ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। तो जब किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखा मिलेगा तो क्वेश्चन इन तीन में से किसी एक प्रोसेस से ही हो रहा होगा। तो उसका डिफरेंस क्या होगा, यानी कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो फिर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा कितना होगा, सी बाई ए। तो डिफरेंस ऑफ रूट यानी अल्फा माइनस बीटा का मॉड, भाई कौन सा रूट किससे बड़ा है हमें क्या पता, तो हम डिफरेंस में मॉड लगा देते हैं। दैट इज रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा होगा कि नहीं। देखो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रूट लिखा हुआ है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए स्क्वायर आएगा। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन मॉड ए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द रूट। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट बाई मॉड ए। समझ रहे हो कि नहीं भाई, बोलो। सर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे कुछ नहीं यार, डिफरेंस ऑफ रूट निकाला है मैंने इस आइडेंटिटी को लगा के। दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, बी बाई माइनस बी बाई ए, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। ये क्या आएगा, फोर सी बाई एलसीएम ले लो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट और ए स्क्वायर का रूट बाहर कर लो तो मॉड है, दैट इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सही है। अच्छा, अब यहीं पे क्या कहा जाता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी बोलते हैं। डी समझते हो, डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। Yes. यस सर। तो इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा को हम क्या बोल देंगे, रूट डी बाई मॉड ए। ये आपको कहीं बुक में लिखा मिल सकता है, तो ना दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि भाई सम ऑफ रूट दैट इज बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज सी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर सी की। बी का मतलब टू के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर सी मतलब के स्क्वायर प्लस के। अब इन्हीं दोनों को माइनस करो, तो फोर ए स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन माइनस फोर के स्क्वायर और साथ में माइनस फोर के, सब कैंसिल हो गए कि नहीं, क्या बचता। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड हो सकता था कि आपने देखा कि दोनों रूट का जो डिफरेंस है वो कितना है, वन। वन। तो जब डिफरेंस ऑफ रूट वन है तो डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू वन कर दी, और ये होता है रूट डी बाई मॉड ए। बोलो, और रूट डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल टू वन। तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी की वैल्यू क्या आ गई, दोनों तरीके हैं आपके पास। यस सर। भाई ऑब्वियसली यही एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन तो लिया होगा आपने।
Yes, sir. both equation having same difference of root. root p by सेम डिफरेंस ऑफ रूट। ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस के माइनस बीटा प्लस के। इसको हम लिख देंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई मॉड ए, और इसको हम लिख देंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई मॉड ए। ये तो करेंगे बोलो। अब बाकी तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सीधा स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए। ये प्रूव हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? एन अल्फा ए बीटा एन a अल्फा। alpha एन अल्फा ना, सर यानी हम वही कह सकते हैं कि अल्फा एंड एन अल्फा आर दी रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो रूट्स का सम क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस एन अल्फा, दैट इज माइनस बी बाई ए। रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एन अल्फा स्क्वायर, दैट इज सी बाई ए। तो अल्फा इंटू 1 प्लस एन इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? सी बाई ए एन, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी बाई ए 1 प्लस एन। यहाँ से अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो कंडीशन क्या आएगी? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए एन। तो यहाँ से रिजल्ट आता है बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई एन। अगर एक रूट दूसरे रूट का एन टाइम्स है तो बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई एन। जैसे कहीं ऐसा हो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर एन की जगह 2/3 रख देंगे। सर Yes, sir. इक्वल टू के करके कर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with ratio m/n, then हम क्या कहेंगे? वन रूट इज m अल्फा एंड अदर इज, बोलो, n अल्फा। मतलब एक रूट हम m अल्फा लेंगे और दूसरा रूट क्या लेंगे? n अल्फा। तो फिर सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? बोलो, m प्लस n इंटू अल्फा, दैट इज माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट mn इंटू अल्फा स्क्वायर, दैट इज c बाई ए। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी बाई ए इंटू एम प्लस एन, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? सी बाई ए एम एन। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, बोलो भाई। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए एन स्क्वायर नहीं होगा। ए सी बाई सी स्क्वायर एम एन आ जाएगा। तो अब यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए सी की वैल्यू क्या आएगी? एम प्लस एन का होल स्क्वायर बाई एम एन। ये वैसे भी आ जाता अगर आप रेशियो की वैल्यू एम बाई एन रख देते। सही है, बट ये रिजल्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरे लिए ये थॉट इम्पोर्टेंट था कि अगर रूट्स 3:2 के रेशियो में है तो एक रूट को 3 अल्फा ले लो और दूसरे रूट को क्या ले लो? 2 अल्फा। तो उससे आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल में इक्वेशन बनी रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? रूट्स सर अगर इसे इक्वल टू के करके भी तो कर सकते
किसे इक्वल टू के करके बेटा? सर मतलब अल्फा को सर ले लिया एम, अल्फा अपॉन बीटा को सर, अरे एम इज टू एन ले लिया सर, इक्वल टू के कर, मतलब फिर सर अल्फा की वैल्यू अलग निकाल ली के टर्म्स में, बीटा क्या के निकाल ली, क्या इसमें आएंगी? तो सबसे पहले ये बताओ, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है तो उसके रूट्स होते क्या हैं? बोलो। सर माइनस -b बी प्लस प्लस माइनस माइनस अंडर प्लस बी माइनस स्क्वायर डी माइनस बाई 4ac टू, बी अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, जहाँ पे डी का मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर b डिस्क्रिमिनेंट। स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरा पहला सवाल, अगर इसके रूट्स रियल हैं, कैसे हैं भाई? रियल है, तो ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर रूट डिफाइन होना चाहिए। नहीं समझे? अगर रूट्स ऑफ रियल हैं तो ये जो रूट है ये डिफाइन होना चाहिए, मतलब ये जो रूट के अंदर की क्वांटिटी डी है ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, अगर रूट्स रियल हैं तो। बोलो भाई। तो हाँ रियल सर। रूट्स की कंडीशन क्या हो गई? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो नॉन रियल रूट की कंडीशन परफेक्ट क्या हो गई? स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्या बेटा? डी से परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अगर रूट्स नॉन रियल हैं is तो less than 0। नॉन रियल में ये वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। जब ये वैल्यू रूट के अंदर निगेटिव आएगा तभी इसको रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट डी लिखोगे, और तभी इसको आई रूट डी लिख पाओगे। अब ये डी हाँ सर। पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका रूट निकाल लेंगे। तो अब ये रूट्स नॉन रियल होने के लिए क्या होना चाहिए भाई कंडीशन? बोलो। नॉन रियल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? डी लेस देन 0। डी समझ रहे हो ना? डिस्क्रिमिनेंट। तो रियल की कंडीशन हो गई, अरे यार, आपकी वॉइस नहीं आ रही। यानी इसी में हमसे कहा गया कि बोथ रूट्स आर इक्वल, तो हम क्या कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है, वैल्यू ऑफ इक्वल रूट क्या होगा? -b/2 होगा कि नहीं होगा बताओ? जो इक्वल रूट आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? -b/2 आएगी कि नहीं आएगी भाई बताओ? भाई डी को जैसे 0 रखोगे तो जो भी इक्वल रूट आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -b/2। सही है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि रूट्स इक्वल हैं या नहीं, तो आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो रूट्स इक्वल हैं। फिर आप इक्वल रूट की वैल्यू निकालोगे बाई दी हेल्प -b/2। तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो उन इक्वल रूट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? -b/2। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो? बोलो। अच्छा, इसके बाद इसी में तीसरी कंडीशन ये इन्वॉल्व हो सकती है इसी इक्वल रूट में, कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो ax² प्लस bx प्लस c कैन बी रिटन एज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर। स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर मतलब अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि आप अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किसी लीनियर फैक्टर के स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किसी लीनियर फैक्टर के स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपसे ये कह रहा है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वल है।
नहीं सर समझे? ये ढंग से समझ नहीं आया। सर स्क्वायर वाला कैसे? मतलब अगर आपसे ये कह रहा है कि आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्क्वायर है किसी लीनियर फैक्टर का, आपसे क्या कह रहा है कि आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्क्वायर है किसी लीनियर फैक्टर का, तो हम ये कहते हैं कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है। सही है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा ना, ये कैसे सर, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? तो अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ा है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो? सर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अच्छा, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कब बनेगा? जब अल्फा बीटा के बराबर होगा। तो आप इसको क्या लिख दोगे? ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, या इसी को हम लिखें तो रूट ए इंटू एक्स माइनस रूट ए अल्फा का होल स्क्वायर। ये एक लीनियर फैक्टर है कि नहीं है? बोलो सोच के बदलो। ये एक लीनियर फैक्टर है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो यार। हाँ सर। तो इसी लीनियर फैक्टर का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। ये एक लीनियर फैक्टर का स्क्वायर हो गया कि नहीं? वो भी कब हुआ? जब रूट्स कैसे थे? इक्वल। इसीलिए मैंने कहा कि अगर इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर लिखना है तो हमें सीधे सीधे इस इक्वेशन के रूट्स क्या कर देंगे? इक्वल। मतलब दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ लीनियर फैक्टर। तो उसकी कंडीशन क्या हो गई? बोलो क्या हो गई? डी इक्वल टू 0। क्यों हो गई बताओ? बोथ रूट्स इक्वल होंगे। क्योंकि बोथ रूट इक्वल होंगे। तो यानी कि इक्वल रूट से क्या क्या मतलब किस किस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं? पहले क्वेश्चन बन सकते हैं सीधा डी 0 करा ले। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या? बोलो। कि आपसे रूट्स की वैल्यू -b/2a पूछ ले, या उससे रिलेटेड कुछ काम करा ले। भाई आपसे कहा जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं और रूट्स की वैल्यू अल्फा बीटा है, तो आपसे वहीं पे आगे कोई क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि अल्फा की वैल्यू निकाल के अल्फा की वैल्यू किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करनी है। तो उस अल्फा की वैल्यू निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अल्फा क्या लिख देंगे? -b/2a। क्लियर हो रहा है? अब अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर के स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे भाई? इक्वल। इक्वल। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई? 0। जीरो। यानी अभी भी आपको उस क्वेश्चन के लिए कौन सी कंडीशन लगानी है? डी इक्वल टू 0। बात क्लियर हो गई? अब आता है कि अगर डी 0 नहीं है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे होंगे भाई? रैशनल। या और स्पेसिफिक बोलें तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, अब इक्वल नहीं होंगे ना। बोलो। तो डिस्टिंक्ट रूट का मतलब डी ग्रेटर देन 0। अब किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो डी ग्रेटर देन 0 है। किसी क्वेश्चन में कहा जाए रूट्स इक्वल हैं तो डी इक्वल टू 0 है। किसी क्वेश्चन में सिर्फ कहा जाए रूट्स आर रियल तो इसका मतलब उसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। या रिवर्स में चलो, अगर आपको नेचर ऑफ रूट निकालना है तो आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो रूट इक्वल हो गए, यानी रियल और इक्वल हो गए। अगर डी लेस देन 0 आया तो रूट कैसे हो गए भाई? बोलो। नॉन रियल। इमेजिनरी। नॉन रियल, इमेजिनरी नहीं, नॉन रियल, ध्यान रखिएगा। इमेजिनरी अलग वर्ड है, नॉन रियल अलग वर्ड है। मतलब दोनों का एक हद तक सेम है बट दोनों वर्ड अलग अलग है। जबकि इस केस में क्या बोलेंगे? नॉन रियल। ठीक है। और अगर इसी में कहा गया कि रूट्स के रूट्स जो है वो इक्वल नहीं है बट रियल है, यानी डिस्टिंक्ट रूट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो आप सीधा डी क्या करने वाले हो? ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ तक बोली गई सारी बातें सबको समझ में आ रही हैं? यस। यस सर।